वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। कभी सोचा है हम सब कुछ जानते हुए भी सबसे बड़ी गलतियां क्यों कर देते हैं। आज की ये कहानी में भाई साहब जी ने यही बताया है। आपको एक ऐसी छोटी सी बात सिखाएंगे जो अगर आपने पकड़ ली तो आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है। धन गुरु नानक। के ज़माने की एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि डॉक्टर के कहने पर पानी तक छोड़ना पड़ जाता है। डॉक्टर कहते हैं ना, पानी नहीं पीना 1 लीटर से ज़्यादा, नहीं तो तू मर जाएगा। डर के आदमी पानी छोड़ देता है, पर गुरु के कहने पर शराब नहीं छोड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी नजरों में डॉक्टर की कीमत गुरु से ज्यादा है, और डॉक्टर ऊपर से पैसे भी लेता है, गुरु मुफ्त में ज्ञान दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यही प्रॉब्लम है, ये हमें जो मुफ्त का ज्ञान मिलता है ना, जब इंसान किसी वजह से चोट खाता है जीवन में, ध्यान देना, चोट खाता है बड़ी, उससे जो ज्ञान हासिल करता है वो सारे जीवन उस पर चलता है। मानो किसी को सांप ने डस लिया हो, अब अंधेरे में रस्सी भी पड़ी है तो ध्यान से चलता है कहीं सांप तो नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी को गरम गरम दूध पिला दो, उसका मुंह जल जाए, अब उसको छाछ दो तो वो भी फूंक मार के पीता है कहीं गरम ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चोट खाई, कोई धोखा खा जाए, किसी का पार्टनर पैसे लेके भाग जाए, दूसरी बार वो पार्टनरशिप करता ही नहीं, डर जाता है। बात को समझना, जब जब हमें कुछ पे करना पड़ता है, कुछ कीमत चुकानी पड़ती है किसी चीज की, वो ज्ञान हम कभी नहीं भूलते। और जो मुफ्त में मिलता है, गुरु देता है, हम चलते नहीं, हम जो मनमुख हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरुमुख सत्य वचन करता है। जितने लोग अमृत वेले उठते हैं वो गुरुमुखों की लिस्ट में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। जिस चीज की हमें कीमत अदा करनी पड़ती है वो ज्ञान हमें सारा जीवन नहीं भूलता, ये सच है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना यहां पर याद आ गई मुझे। एक राजा जो बड़ा संत सेवी था, कोई भी महापुरुष संत आ जाए राज्य में उसकी सेवा करता था। ज्ञान लेने की उसकी बड़ी प्रबल इच्छा रहती थी कि मुझे ज्ञान दो, ज्ञान दो। जितने सारे संत आते थे सबको भोजन कराता, सबको बहुत बेशकीमती उपहार देता, और आखिर में जाते वक्त कहता मुझे ज्ञान दो, ज्ञान दो। सारे संत अपना अपना ज्ञान देके जाते, पर राजा उनमें से किसी पर भी नहीं चलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे जैसा ही सुनते रहना, मानना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दिन एक पता चला कि बहुत कमाई वाले महापुरुष राज्य में आए हैं। राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा कि उसे लेके, पर उन्होंने आने से मना कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कि हमें राजा से क्या काम। तो राजा समझ गया कि ये संत कोई कमाई वाले हैं, कि उनके मन में कोई लालच नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा खुद गया। जब राजा खुद गया विनम्रता से, तो महापुरुष आ गए उसके राज्य में, उसके राजमहल में। महापुरुषों को भोजन खिलाया, सत्कार किया। जब वो जाने लगे तो राजा कहता है कुछ ज्ञान दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब महापुरुष थे कमाई वाले, अंदर की जानते थे। कहने लगे राजा हम कोई ज्ञान मुफ्त में नहीं देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसकी कीमत लेंगे तब ज्ञान देंगे, क्योंकि बिना कीमत का ज्ञान इंसान उस पर चलता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो ज्ञान मुफ्त में मिल जाए ज्यादातर इंसान उस पर चलता नहीं। राजा था, कहने लगा मांगो, क्या मांगते हो, क्या कीमत चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। तो महापुरुष कहने लगे एक ज्ञान की बात बताने का मैं 50,000 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा हैरान हुआ, था राजा पर यह कीमत तो बहुत बड़ी थी, 50,000 स्वर्ण मुद्राएं एक ज्ञान की बात बताने की। राजा सोच में पड़ गया, इतना धन देना पड़ेगा। पर कहने लगा अब कह बैठा हूं, इतने लोग देख रहे हैं, अब तो देना ही पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन मार कर उसने 50,000 स्वर्ण मुद्राएं मंगाई, महापुरुषों के आगे रखी। कहने लगे दो ज्ञान। तो महापुरुष कहने लगे जब भी क्रोध आए, कोई भी कदम उठाने से पहले 2 बार सोच लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले तहकीकात करना, जिस वजह से क्रोध आया वो वजह सही है, 2 बार सोच लेना, फिर जो करना है करना। राजा हैरान हुआ, ये बात तो बचपन से सुन रखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कौन सी बड़ी बात है, जब क्रोध आए तो 2 बार सोच लो, ये तो बचपन से हमने 1000 बार सुनी है। पर राजा कुछ कह नहीं सकता था, बेचारा फंस गया।
50,000 स्वर्ण मुद्रा लेके महाराज चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अब नानक। राजा सर पकड़ के बैठा है कि क्या 50,000 स्वर्ण मुद्रा चलेगी, ज्ञान क्या मिला? क्रोध आए तो 2 बार सोच लेना कोई कदम उठाने से पहले। राजा का मन बड़ा दुखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं तो महात्मा को समझा था बड़ा ज्ञानी है, लालची नहीं है, ये तो 50,000 स्वर्ण मुद्रा ले गया। अब ये बात उसे खाई जा रही है दिन रात के 50,000 स्वर्ण मुद्रा ले गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुछ समय बीता, राजा चला गया कहीं बाहर काम पे। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी घटना है। कुछ दिनों बाद जब रात को वापस आया, अपने कमरे में गया, क्या देखता है इसकी रानी किसी पराये मर्द के साथ सो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु एक नानक। ही पलंग में इसकी रानी भी और एक पराया मर्द वो साथ में सोए हुए। राजा है, क्रोध आ गया, उसी वक्त तलवार निकाल ली कि दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। रुकिए, अगर आप होते उसी जगह क्या करते? सोचते या उसी पल फैसला ले लेते? याद आया कि महापुरुषों ने 50,000 स्वर्ण मुद्राएं ली थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं ये ज्ञान के लिए कि क्रोध आए तो 2 बार सोच लेना। 2 बार सोच लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अब नानक। याद क्यों आई ये बात? कीमत अदा की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो महापुरुष 50,000 स्वर्ण मुद्राएं ले गए। इतनी कीमत, सोच लेता हूँ 2 बार क्या फर्क पड़ता है। बड़ी मुश्किल से अपने आप को धैर्य में लाया, तलवार म्यान में डाली और अपनी रानी को उठाकर सीधा पूछता है ये कौन है? रानी खुश हो गई, कहने लगी अच्छा हुआ आप आ गए। ये हमारा पुत्र है जिसे बचपन में हमने गुरुकुल पढ़ने भेजा था। आप बाहर गए थे तो ये पढ़कर वापस आया, जवान हो गया है। रात को बड़ा उदास था, आप मिले नहीं तो मैंने अपने साथ सुला लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही वो पल है जहाँ इंसान हार जाता है, क्योंकि गुस्सा सोचने नहीं देता। धन गुरु नानक। राजा हैरान हो गया, सोच में पड़ गया कि अगर मैं तलवार चला देता सारा जीवन मेरा पश्चाताप में गुजरता, अपनी घरवाली अपने बच्चे दोनों को मार देता मैं क्रोध में। पर महापुरुषों ने 50,000 मुद्राएं ली थी, कीमत ली थी उसकी, वो ज्ञान मेरे काम आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्वामी विवेकानंद एक बात कहा करते थे कि मूर्ख आदमी चोट खाकर सीखता है, ज्ञानवान दूसरे को चोट खाते हुए देखकर सीखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अब नानक। हमारी मर्जी, हमने मूर्ख बनना है या सियाना। एक आदमी जा रहा है, सामने खड्डा है, उसमें गिर जाता है, पीछे वाला गिरकर समझे कि देखकर? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखकर समझ जाएगा यहाँ से नहीं जाना, यहाँ पे खड्डा है। पर अगर वो भी गिरे तो मूर्ख। प्यार से बोलिए धन गुरु बस यही से सब बदलता है। एक पल रुकना कई बार जिंदगी बचा देता है। नानक। धन गुरु नानक। ये ज्ञान है, ले लो। गुरु हमें ज्ञान दे रहा है, छोटी छोटी बातों का ज्ञान दे रहा है। अगर गुरुमुख बन गए तो ये ज्ञान हासिल कर लेंगे, अगर मनमुख रहे ये ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे। मनमुख का बर्तन उल्टा होता है, कितना भी पानी डालो वो ठहरेगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरुमुख में भावना का बर्तन होता है, श्रद्धा का, जिसमें अमृत नाम बस जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु निज कार्य वसै अमृत पीवे, ता शर्त रख दी सुख लहै महल। प्रभु की प्राप्ति उसे ही होगी जो निज कर वसै। चाहे शादी में खड़ा हो, चाहे मेले में खड़ा हो, वो निज कर, वो अंदर ही अंदर गुरु से जुड़ा रहता है, शब्द से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरुमुख बहु माहे अकेला, वाणी की पंक्तियां। गुरुमुख हजारों में खड़ा हो वो अकेला होता है, उसका कहने का भाव है। चाहे वो हजारों की भीड़ में खड़ा है पर उसकी सुरती गुरु के चरणों से जुड़ी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ये कथा हमें बताती है कि इंसान तब तक नहीं सीखता जब तक उसे चोट न लगे या वह कोई कीमत न चुकाए। लेकिन समझदार इंसान वह है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। जैसे आपने उदाहरण दिया, अगर किसी को सांप काट ले तो वह रस्सी से भी डरने लगता है, क्योंकि उसे एक बार चोट लगी है। इसी तरह अगर किसी का पार्टनर उसे धोखा दे दे तो वह दोबारा किसी पर भरोसा करने से डरता है। लेकिन क्या हर बार हमें चोट खाकर ही सीखना जरूरी है? नहीं,
यही गुरु का काम है। वह हमें पहले ही चेतावनी देता है ताकि हम गलती ना करें। गुरु नानक देव जी ने भी यही सिखाया है कि इंसान को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। वे कहते हैं कि जो इंसान गुरु के शब्दों से जुड़ा रहता है वही सही रास्ते पर चलता है। गुरुमुख वह होता है जो गुरु की बातों को अपने जीवन में उतारता है, और मनमुख वो होता है जो सिर्फ अपने मन की सुनता है। मनमुख इंसान का मन एक उल्टे बर्तन की तरह होता है। उसमें कितना भी ज्ञान डालो कुछ भी टिकता नहीं है। लेकिन गुरुमुख का मन एक साफ बर्तन की तरह होता है जिसमें अमृत समान ज्ञान ठहर जाता है। हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही है, लेकिन सच ये है कि उसी वक्त हमें सबसे गलत फैसला लेने वाले होते हैं। जरा खुद से पूछिए, कितनी बार आपने बिना पूरी सच्चाई जाने रिएक्ट कर दिया। बस यही फर्क है, जो इंसान उस पल में खुद को रोक लेता है वो बच जाता है, और जो नहीं रोक पाता वो बाद में सिर्फ पछताता है। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए बस 5 सेकंड रुक जाना, क्योंकि कई बार वही 5 सेकंड जिंदगी बदल देते हैं। आज हम YouTube, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर हजारों वीडियो देखते हैं, मोटिवेशन, स्पिरिचुअलिटी, लाइफ लेसन, लेकिन क्या हम उनमें से कुछ भी अपने जीवन में लागू करते हैं? बहुत कम, क्योंकि वह सब हमें मुफ्त में मिल रहा है। लेकिन जिस दिन हम उसी ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने के लिए मेहनत करेंगे, समय देंगे, त्याग करेंगे, उस दिन वह ज्ञान हमारे अंदर बस जाएगा। मुफ्त का ज्ञान अक्सर अनदेखा हो जाता है, लेकिन वही ज्ञान सबसे कीमती होता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 बार जरूर सोचे, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसानदायक होता है। गुरु का ज्ञान जीवन को बचा सकता है अगर हम उसे अपनाएं। समझदार इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है, खुद चोट खाकर नहीं। मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी जीत है। संगत जी, आज की इस कहानी से, इस कथा से हमें यही सिखाया गया है कि जिंदगी में असली ताकत ज्ञान में है, लेकिन सिर्फ सुनने में नहीं, उसे अपनाने में है। अगली बार जब आप कोई बड़ा फैसला ले तो एक बार रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन गुरु नानक।